जाता था, आज मोहब्बत का दूध लगा रहे हैं। जो कभी फूलों की सजों पर सैल किया करते थे, आज कुछ और पत्तों की सैल पर सैल कर रहे हैं। ये देखते हुए मेरा लाभ क्यों नहीं हो जाते, मैं अल्लाह क्यों नहीं हो जाता? मैं ये क्या देख रहा हूँ? महाराज ने चलते समय मुझसे कहा, महामंत्री सुमन, लाठी कहा कौशल रत ले जाओ राम के साथ। महाराज ने कहा, महामंत्री सुमन, तुम मेरा बेटा राम और पुत्र लक्ष्मण बहू सीता को लेकर के जा रहे हो, तो याद रखना महामंत्री सुमन, बाले दिखाई सुरजल अनुमाई आलम भेरे देख दो भाई। 2-4 दिन बल प्रखंड में घुमा करके वापस अयोध्या की ओर लेकर के आ जाना। अगर मेरा राम बल प्रखंड की ओर से आ गया तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम्हें सब सोधा। हे राघव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हो गई क्या कहीं की आज्ञा, बल में सरकार बिहार बहु तेरे गगन और हृदय में प्रभु वरदानों के घनकार। जिन प्रजावासियों को आप छोड़ करके आए हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए मेलों को चलिए, जल्दबाजी विदाई हो जाएगी। अपने राजा को समामत अब वही मुकुट पहना। आपसे निवेदन है, आप पूज्य, आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। आप कह रहे हो राम अयोध्या वापस चलो। एक समय वो था, राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता सम लिखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता की ही दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूं। आशा ही नहीं है, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि राम के तन में जब तक सांस है, आपको केवल पिता की ही से देखूंगा। हे पूज्य, हमारे पूर्वज राजा शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म ही कोट कलेसा। राजा शिवी, राजा दधीच और राजा हरिश्चंद्र धर्म के कारण अनेकानेक कष्टों का सामना किया, लेकिन फिर भी किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। और वैसे भी धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। हे पूज्य, राधे। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते तो उस चाहत की रातें
तुमसे बस यही मांगते, जितनी जल्दी जा सकते हो। क्या कह रहे हो राघव? हाँ, नहीं राघव, उतने जल्दी घर जाओ तुम, 14 बरसों के लिए इस राघव को बिसराओ। केवल 14 वर्षों की बात है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम अविलंब आपके समक्ष में आ जाएगा। आज तक हमने ऐसा जाना है, आपका नाम सुमंत्र, सुमाने सुंदर, मंत्र माने विचार। आपके जब जब भी विचार हुआ करते थे बहुत सुंदर होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन सदैव आपके द्वारा, एक पिता के द्वारा पुत्र को मंत्रणा दी जाती है। लेकिन आज ये राम आपको समझाए, ये कुछ अलग हो रहा है। हे पूज्य, ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अभी राघो लौट अयोध्या ना जा। आज तक सदैव आपकी मंत्रणा हमने स्वीकार की है, आपके आदेश का पालन किया है। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता, अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। तुम मेरे प्यारे मंत्री पर, तुमको क्या समझाना, तो बन में जाना है, बन बन जाना, बन में जाना है, बन बन जाना। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञान, अभी राघो लौट अयोध्या ना जा। मेरी प्यारी मंत्री वर, तुमको क्या समझाना, बन में जाना है, बन बन जाना, बन में जाना है। बन में जाना है, बन बन जाना, बन में जाना है, बन बन जाना, बन में जाना है। इसलिए हे पूज्य, आप अयोध्या वापस आइए। महाराज ने चलते समय मुझसे एक बात और कही थी कि महामंत्री सुमन, अगर तेरा बेटा राम लौट करके लाए तो मेरी पुत्र वधु सीता को अवश्य वापस लेते आना। मैं देख रहा हूं बेटी सीता को हम रोते देख नहीं सकते, कुछ और बताओ पर हम सोते देख नहीं सकते। इनको लौटा दीजिए, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। अगर ये भी बल की ओर गई तो फिर मरा समझिए हम सबको। हे पूज्य, को ही लौटा दो। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें, मैं जानकी को समझाने का प्रयास करें। ठीक है। प्रिय जानकी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। ये 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी जानकी, कांटों और कुशाओं में शेड कर नहीं पाओगी।
केवल 14 वर्षों की बात है। कहा भी गया वन बहुत कठिन और कलेशदायक है। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमबार बजारी, ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक है। केवल 14 वर्षों की बात है। मैं पुनकर प्रवान पितवानी बेग फिरब सुन सुमुख से यानी, ये 14 वर्षों की वाणी को प्रमाणित करके राम अविलंब अयोध्या वापस आ जाएगा। प्रिय जानकी, आप कहते हैं जानकी मंत्रीवर के साथ अयोध्या वापस चली जाओ। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय पिलगान, ऐसे कठोर वचन सुन करके हे नाथ मेरा हृदय न फटा तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावन प्राण। ये प्राण अवश्य ही आपके विछोह का संकट सहेंगे नाथ। प्रिय जानकी, वन में क्या करोगी सिया, ये वन तो अनजाना है। चंचल मन है तेरा सिया, चंचल मन है तेरा सिया, ये वन तो अनजाना है। वन में क्या करोगी सिया, जानकी प्रभु जी जो जाते बन, प्रभु जी जो जाते बन, हमें संग जाना है। प्रभु जी जो जानकी प्रभु जी जो जाते बन, हमें संग जाना है। और संग ना ले गए तो, संग में ना ले गए जो, होगा मर जाना जानकी, स्वामी। तुम्हारे द्वारा कहा गया संग ना ली गई तो सबे मर जाना है। मरना कोई समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन हर समस्या का समाधान हुआ करता है। केवल खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा भी गया आपन मोरी
बचन हमारी मान के रहू आपन मोरी। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी वचन मानकर तुम्हें अयोध्या के राज महलों में रहना जानती। करना क्या है? आयस मोरी सास शिवकाई सब विधि भाव भवन भला। आयस मोरी हे नाथ, जैसे कमलिनी कमल के संग में, वैसे ही दासी प्रभु के संग में। यही समाए मोरे अंग अंग में, मैं तो रंगी हूँ प्रभु के रंग में। रहूं सदा मैं प्रभु के संग अवश्य जानकी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राम के सामने कुछ मजबूरियां हैं। हंस कबल तुम नहीं बन जोगू, सुनी अब यस मोहे दे है लोगू। सुनी जानकी जिस समय सूचना अयोध्या वासियों को मिलेगी कि राम के साथ में जानकी भी वन प्रखंड की ओर गई है, तो यही अयोध्या वासी राम को दोष देंगे। जानकी वन में क्या करोगी सिया, वन में क्या करोगी सिया, ये वन तो अनजाना है। वन में क्या करोगी सिया, जानकी आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं पिता तुल्य मंत्री सुमंत से जाकर के कहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। आदरणीय मंत्री वर, मंत्री जी कभी किरणों से अलग नहीं हो। मंत्री सूरज की धूप कभी किरणों से अलग नहीं होती। चांदनी चांद से किसी समय बाहर या बिलक नहीं हो। अरे माना सुख मुझे अवध में है, फिर भी मैं वहां ना जा सकती मां। चित्रभाव प्रतिष्ठित आदरणीय मंत्रीवर, माना सुख मुझे अवध में, फिर भी मैं वहां ना जा सकती। हंसनी मान सर को
रहे जरी मैं बन सुखी सुबह। माताओं को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। पुण्य कछु लखन कही कटुवानी। मंत्री सुमंत, क्या कहूं आपसे, क्योंकि आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। अयोध्या के राजमहलों में जो सम्मान हमारे पिताश्री का है वही सम्मान आपका है, लेकिन आज आप उस सम्मान को खो रहे हैं। आपके नेत्रों से आंसू भरे हैं। जिस समय हमारी अयोध्या में अन्याय के अंगारे चल रहे थे उस समय आपकी आंखें नहीं रोई। अयोध्या से नीत प्रीत रीत सब समाप्त हो गई, तब आपकी आंखें नहीं रोई। हो रहा था अन्याय सरासर उस शब्द के रंगभास में, अरे रो रहा था न्याय दिल उस शब्द की आपास में। तब न रोई थी तुम्हारी ये प्रत्या के न्याय को, सहती रही थी प्रेम से होते हुए अन्याय को। मंत्री जी, अवसर के दिन बीत चुके, तब हुआ आपको है, अब पछताते हो क्या जब चिड़िया चुन गई? चले जाओ। लेकिन मंत्री सुमन, जाने से पहले मेरा एक संदेश लेते जाओ। कह देना मछली माता से घी के चिराग जलवाए वो, हम मते पराए निकल चुके, अपनों से राज कराए। ए भी कह देना क्षमा करें, हम बालक वो महतारी है, उसने जो आज्ञा दी हमको उस आज्ञा की आवाज है। लौट जाओ, चले जाओ, चले जाओ। भैया लक्ष्मण, आवेश में आकर ना जाने क्या क्या कह जाते हो, शांत हो जाओ। आज ये तुम नहीं, तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम बोल रहा है। हे पूज्य लक्ष्मण ने आवेश में आकर आपसे जो भी कहा है, आप लक्ष्मण की बातों को ध्यान में न रखते हुए, क्योंकि वो तो बालक है, लक्ष्मण से जो भी अपराध हुआ है, राम कर जोड़ करके आपसे क्षमा याचना चाहता है। आप हमारी मैया से जाकर कुछ ना कहिएगा, केवल राम का एक छोटा सा निवेदन है, उसको पूज्य स्वीकारें। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना, दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना, सौगंध तुम्हें वहाँ, सौगंध तुम्हें वहाँ केवल इतना कह देना, और माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवे, जब भी 14 वर्ष पूरे हो तब दर्शन महा के पाए, इन 14 वर्षों में माँ को
आप अयोध्या की ओर वापस चले जाओ। हाँ भैया, संदीप जहां भी हो, संदीप कहना कि कहना न माता पिता से जाके बचन लक्ष्मण की उर में छिपा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी परशुराम सुमति पठाए, परशुराम सुमति पठाए, सुरसर तीरे आप कभी आए, सुरसर तीरे आप कभी आए। प्रिय लक्ष्मण, हम मां गंगा के समीप में आ चुके हैं। हमारे पूर्वज राजा भागीरथ के द्वारा इनका आगमन इस धराधाम पर हुआ। लहर लहर लहराती, गहर गहर गहराती, हा हरी का शब्द सुनाती, धरती का श्रृंगार रचाती, अनेकों पत्थरों को तार दिया, जग में सबका उद्धार किया। हे देवश्री,